बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहे हैं। प्रमोटिंग टाइमली पेमेंट टू एमएसएमईज, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 43B की। सेक्शन 43B क्या कहता है? प्रोवाइड फॉर सर्टेन डिडक्शंस। बता रहा है कि कुछ डिडक्शंस आपको तभी अलाउ होंगी जब आप एक्चुअली उनकी पेमेंट कर देंगे, ठीक है, ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। फर्दर जो प्रोवाइजो है इस सेक्शन का 43B का जो प्रोवाइजो है वो एक्रूअल बेसिस पर भी डिडक्शन अलाउ करता है अगर आपने अमाउंट पे कर दी है बाय द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ ITR, तो आपको एक्रूअल बेसिस पर भी डिडक्शन मिल जाएगी। तो ये इसका प्रोवाइजो कहता है। अब यहाँ पे इन ऑर्डर टू प्रोमोट टाइमली आप पे करें MSMEs को, तो उसके लिए पेमेंट्स मेड टू सच एंटरप्राइजेस हैव बीन इंक्लूडेड। तो जो इन एंटरप्राइजेस की पेमेंट है उसको भी इंक्लूड किया गया है इन द स्कोप ऑफ सेक्शन 43B थ्रू फाइनेंस एक्ट 2023। एक नया क्लोज आया है, क्लोज H, जो कि सेक्शन 43B में इंसर्ट किया गया है टू प्रोवाइड दैट एनी सम पेबल बाय SSC टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज को SSC जो भी सम पे करेगा बियॉन्ड द टाइम लिमिट जो कि स्पेसिफाई की गई है सेक्शन 15 में। सेक्शन 15 के अलावा अगर आप पेमेंट उनको सेक्शन 15 में जो टाइम लिमिट स्पेसिफाई की गई है उसके बाहर जाकर के अगर आप पेमेंट करेंगे तो आपकी वो पेमेंट जो है वो एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर ही डिडक्शन अलाउ की जाएगी। It has been provided that proviso to section 43B shall not apply to such payment। तो जो प्रोवाइजो है जो कि एक्रूअल बेसिस पर भी अलाउ करता है वो इन पेमेंट्स पर लागू नहीं होगा जो कि आप बियॉन्ड सेक्शन 15 पेमेंट कर रहे हैं। सेक्शन 15 क्या कहता है? मैंडेट्स पेमेंट आपको करनी है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को विद इन द टाइम एज़ पर द रिटर्न एग्रीमेंट। जो भी आपका रिटर्न एग्रीमेंट है उस टाइम में आपको पेमेंट करनी है, जो कि 45 दिन से ज़्यादा का एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो सेक्शन 15 कहता है कि पेमेंट आप 15 डेज़ के अंदर अंदर करोगे। दस दिस अमेंडमेंट टू सेक्शन 43B कहता है allow the payment as deduction only on payment basis, but it can be allowed on accrual basis only if the payment is made within the time mandated under section 15। अगर आपने पेमेंट करी है तो आपको वो accrual basis पर भी अलाउ कर दी जाएगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जानना। और ये जो अमेंडमेंट है एप्लीकेबल हो रही है 1 अप्रैल 2024 से, और असेसमेंट ईयर 24-25 एंड सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर ये जो है अमेंडमेंट एप्लीकेबल रहेगी। तो चेक कीजिएगा कि अगर आपको एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर डिडक्शन चाहिए तो एज़ पर सेक्शन 15, अगर बियॉन्ड जाता है तो आपकी अगर आपको सेक्शन 15 एज पर सेक्शन 15 पेमेंट कर रहे हैं तो इट कैन बी अलाउड ऑन एक्रूअल बेसिस इफ़ द पेमेंट इज़ मेड विद इन द टाइम जो कि आपका सेक्शन 15 में बताया गया है। अदरवाइज एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर आपको डिडक्शन मिलेगी।